दोस्तों नमस्कार। 25 जून 1975 जब इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी, 25 जून 2020 कई ट्वीट्स, कई तरह के मैसेज लोगों ने भेजे इमरजेंसी के बारे में। मेरा आज एक सवाल है उनसे जो इमरजेंसी पे ट्वीट कर रहे हैं। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाया वो सही था या गलत? बात इसकी नहीं, मैं सिर्फ एक सवाल रखना चाहता हूं कि अगर आपदा में अवसर होता है तो जो आपदा इमरजेंसी की भारत में लगाई थी इंदिरा गांधी ने, उसमें भी एक अवसर था जब लोकतंत्र ने यह साबित किया था कि उसकी ताकत कितनी होती है। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा की हम बात क्यों नहीं करते हैं? जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने यह दिखाई थी कि लोकतंत्र की ताकत क्या होती है और लोकतंत्र कितना मजबूत है भारत का। और इस बात की चर्चा क्यों नहीं होती कि इंदिरा गांधी पे आरोप क्या लगाए गए थे? ये दो मुद्दे बहुत ही महत्वपूर्ण है। 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी को अयोग्य घोषित किया था जस्टिस सिन्हा ने। जस्टिस सिन्हा ने जिस बिना पे इंदिरा गांधी को अयोग्य घोषित किया था उसका चर्चा करना आज के डेट में बहुत जरूरी है। और बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको यह पता ही नहीं होगा कि इंदिरा गांधी पे आरोप क्या लगे थे। इंदिरा गांधी पे महज 2 आरोप लगाए गए थे। मुख्य तौर पे एक आरोप कि उन्होंने लाउड स्पीकर का तार सरकारी खंबे से लिया था, उस पर सरकारी पैसा का इस्तेमाल हुआ। इंदिरा गांधी पे यह आरोप लगा कि यशपाल कपूर जो उनके सचिवालय में काम करते थे, चुनाव में उन्होंने उसकी सहायता ली थी, यशपाल कपूर की सहायता ली थी। ये 2 मुख्य आरोप इंदिरा गांधी पे लगे थे जिसके बिना पे इंदिरा गांधी को अयोग्य घोषित किया गया था। लेकिन आज क्या हो रहा है यह भी जानना जरूरी है। जब पूरा महकमा ही चुनाव जिताने के लिए मैदान में उतर जाता है, सरकारी महकमे की बात कर रहा हूं, तो आज लोकतंत्र कहां पे है और कितनी कारगर है। और खासकर तब जब भारत में प्रजातंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती उसकी चुनाव है। उस चुनाव में इंदिरा गांधी पे एक और आरोप लगा था, हालांकि उस आरोप को साबित नहीं कर पाए कि 35,000 रुपए खर्च करने की लिमिट थी। उन पे आरोप था कि उन्होंने 35,000 रुपए से ज्यादा खर्च किए। आज 70 लाख रुपए की अगर लिमिट है पैसे खर्च करने की चुनाव में, तो 100 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। हमारी न्यायालय इस पे संज्ञान क्यों नहीं लेती है? तो हम जस्टिस सिन्हा की बात क्यों नहीं करते हैं, जिस जस्टिस सिन्हा ने यह दिखाया कि लोकतंत्र की क्या ताकत है। और एक महज लाउड स्पीकर की तार खींचने पर और सामियाना का खर्चा सरकारी पैसे पे लगवाया गया। यशपाल कपूर जो उनके सचिवालय में सहायक थे, उनकी सहायता ली गई, चुनाव में सरकारी अफसर की सहायता ली गई, यह आरोप लगा था। तो इसकी भी चर्चा जरूर होनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि इमरजेंसी में भी आपदा में एक अवसर था और उस अवसर ने यह बताया कि भारत की लोकतंत्र कितनी मजबूत है अगर लोकतंत्र अपने काम करने के ऊपर आ जाए। इस बात का जिक्र लोग क्यों नहीं करते? सिर्फ इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया, लेकिन इमरजेंसी लगाया इंदिरा गांधी पे क्या आरोप थे और उस आरोप को आज के परिप्रेक्ष्य में रख के देखना बहुत जरूरी है। जब हमारा ईवीएम चाय के दुकान पे चाय पी रहा होता है, हमारी न्यायालय संज्ञान क्यों नहीं लेती है? हमारी न्यायालय ये क्यों नहीं कहती कि ये सब चीजें नहीं होना चाहिए? जब 100 करोड़ रुपए खर्च करने के आते हैं डेटा, तो हमारी न्यायालय क्यों नहीं कहती कि ये पैसा कहां खर्च हुआ, इस पर तुरंत कार्रवाई हो, इसकी जांच होनी चाहिए? आखिर ये सब चीजें आज क्यों नहीं होती? आज हमारी न्यायालय इस पर संज्ञान लेके जस्टिस सिन्हा की तरफ फैसला क्यों नहीं सुनाती, चाहे किसी भी पार्टी का वो उम्मीदवार हो? आज वो जज कहां हैं जिन्होंने इस तरह के फैसले लिए थे, इंदिरा गांधी को अयोग्य घोषित किया था? तो वो इमरजेंसी भी एक आपदा में अवसर है और उस पर हम अगर देखने की कोशिश करें तो 2 मुद्दे को जानना बहुत जरूरी है कि इंदिरा गांधी पे लगाए गए आरोप और लोकतंत्र की मजबूती को साबित करता हुआ हमारा न्यायिक प्रक्रिया, ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं उस इमरजेंसी के। मुझे इससे मतलब नहीं है कि वो इमरजेंसी सही था या गलत था, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूं कि इमरजेंसी जिस वजह से इंदिरा गांधी को डिस्क्वालीफाई किया गया, उस वजह को भी जानना जरूरी है और उस वजह को आज के परिप्रेक्ष्य में रख के देखना भी जरूरी है कि क्या हमारा लोकतंत्र आज सही से काम कर रहा है? क्या लोकतंत्र को बचाने के लिए जो पिलर खड़े किए गए, जो संस्थाएं खड़ी की गई है, चुनाव आए हुए हैं, कितने सवाल उठ रहे हैं, हमारे न्यायालय पे सवाल उठ रहे हैं, आखिर ये नौबत क्यों आई? आखिर हमारे बीच में अब सिन्हा साहब जैसे जज क्यों नहीं है जो इस तरह के फैसले ले सके? शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार।